हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक, आज करेगा लेक्चर नंबर 20। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 19 तक बता दिए थे। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहेगा भाई क्लास 9th रहेगा। और जो भाई हम लोग का चैप्टर चल रहा था बहुपद और एक्सरसाइज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और 2.5। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आपको शायद पता ही होगा भाई कि एक्सरसाइज 2.5 जो है इस लेक्चर का माफ़ कीजिएगा इस चैप्टर का भाई लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है कुल 16 क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर भाई आपको 11 तक बता चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। और आप लोगों को कुछ SW देके और कुछ हम सॉल्व करके इस क्या कहते हैं एक्सरसाइज को भाई हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब सिद्ध करना एक तरह से। ठीक है, प्रूफ करना है आपको कि x³ + y³ + z³ - 3xyz = हाफ x + y + z इंटू x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z + x का होल स्क्वायर। यही आपको भाई सिद्ध करना है। इसका इतना के बराबर होना चाहिए, यही आपको सिद्ध करना है। तो आपको शायद पता ही होगा, इसको LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं RHS। पूरे को क्या बोलेंगे भाई? RHS मतलब राइट हैंड साइड। अच्छी तरह से आपको शायद पता होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, RHS लेकर जाएंगे। LHS देखते हैं मैच होता है कि नहीं होता। ज़रूर होगा मैच, अगर अच्छी तरह से आप लोग बनाइएगा। चलिए फिर चलते हैं। देखिए 12 नंबर का हम लोग सत्यापित करना है, या एक तरह से लिखेंगे क्या, सत्यापित करना है। हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सत्यापित करना है। क्या करना है भाई? सत्यापित करना है। क्या करना है भाई हम लोग को? सत्यापित बताइए एक बार, अगेन बताइएगा आप। सत्यापित करना है हम लोग को क्या, कि x³ + y³ x³ क्या भाई? x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू ठीक है, हाफ x + y + z इंटू x, माफ़ कीजिएगा भाई बिग ब्रैकेट है। ठीक है, x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। बात को समझे? बोलिए जी भैया क्लियर है। चलिए भाई हम चलते हैं प्रूफ में। किस में? प्रूफ, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, प्रमाण। क्या बोलते हैं? प्रमाण में चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग RHS लेकर बढ़ेंगे, LHS मिलाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। RHS, तो RHS क्या भाई हम लोग का? हाफ x + y + z इंटू ये z है। ठीक भाई, z क्या है? z इंटू x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल। देखिए भाई नज़र बोर्ड की तरफ रखिएगा एकदम अच्छी तरह से फोकस करके। ठीक है, z - x का होल स्क्वायर, एक जरा भी नज़र यहाँ से हटना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता ही होगा भाई कि हाफ जो है पूरे से गुना हो जाएगा। ठीक है, और x जो है ना पहला पूरे से हो जाएगा, फिर y जो है फिर पूरे से हो जाएगा, z भी है फिर पूरे से हो जाएगा। बात को समझ रहे? लीजिए भैया समझ रहे। तो हम लोग नीचे करके थोड़ा सा लिख देते हैं हाफ, ये बिग ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, देखिए x गुना इतना से हो जाएगा, पूरे से हो जाएगा, तो x इंटू हो जाएगा। या हम देखिए हम डायरेक्ट गुना कर नहीं, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ लेते पहले। क्या भाई? इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, बेटर रहेगा। क्या बोलते हैं? इसको तोड़ ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हाफ है भाई, हम लोग एक काम करते हैं इसको तोड़ ही लेते हैं, x + y + z। ठीक है, इंटू तो x - y का होल स्क्वायर a² + b², a - b का होल स्क्वायर जानते होंगे, a² + b² - 2ab मतलब 2xy प्लस y - z का होल स्क्वायर a² मतलब a क्या y है, b क्या z है, तो a² + b² - 2yz प्लस z - x है, तो a² + b² - 2xz। x पहले लिख देते हैं, z। यहाँ तक बात को समझे। अब क्या हो जाएगा ना, हाफ जो है भाई, हाफ जो है ना, हाफ जो है पूरे से गुना हो जाएगा। हाफ जो है ना पूरे से गुना हो जाएगा। ठीक है, पूरे टर्म से। और x जो है पूरे से गुना हो जाएगा, पूरे से। ठीक है, देखिए x गुना x³ हो जाएगा प्लस x गुना y² हो जाएगा माइनस 2x² y हो जाएगा, x गुना x² y हो जाएगा प्लस xy² हो जाएगा प्लस xz² हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ठीक है, xz² हो जाएगा। ठीक, xz² हो जाएगा और माइनस 2xyz हो जाएगा। ठीक है, 2xyz हो जाएगा प्लस
और एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा। यहाँ तक बात को समझे, क्यों एक्स स्क्वायर एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर वाई से गुना हो जाएगा, पूरे से फिर वाई से गुना हो जाएगा, वाई से गुना हो जाएगा, वाई गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस वाई क्यूब हो जाएगा माइनस 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x वाई स्क्वायर, माइनस से याद रखिएगा, माइनस 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए प्लस कहाँ तक लिखे भाई 2x वाई स्क्वायर, यहाँ तक लिखे, तो फिर वाई क्यूब हो जाएगा, वाई क्यूब वाई ध्यान दीजिए प्लस वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर जेड हो जाएगा प्लस वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, और फिर माइनस, माफ़ कीजिएगा माइनस है 2x वाई जेड हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर। फिर जेड से गुना हो जाएगा, फिर जेड से वाई गुना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड प्लस जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x वाई जेड हो जाएगा, 2x वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड। देखो बहुत लेंदी है, ठीक है, लेकिन हम लोग को करना है, जेड क्यूब हो जाएगा, जेड क्यूब हो जाएगा, जेड क्यूब है, ध्यान दीजिएगा जेड क्यूब है, ठीक है, माइनस 2y जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2x जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात को समझिए, ये जेड का स्क्वायर भाई, ठीक है, आप 2 नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ तक समझिए, यहाँ तक क्लियर कुछ भी डाल। देखिए क्या क्या करता है, एक्स वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव में है, एक्स वाई स्क्वायर ये भी पॉजिटिव में है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर ये भी पॉजिटिव में है, एक्स वाई स्क्वायर, ठीक, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो और एक एक्स वाई स्क्वायर, एक्स देखिए एक्स वाई स्क्वायर है, इधर एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है, देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर है पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में है, तो एक्स देखिए इधर कुछ नहीं, 1 1 2 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर पॉजिटिव वाला इधर नेगेटिव वाला माइनस 2x वाई स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स क्यूब भैया पहले से ऑलरेडी पहले से, ठीक है, एक्स क्यूब है, इधर ध्यान दीजिएगा, ये एक्स क्यूब इधर भी है एक तो, और एक्स क्यूब और एक होना चाहिए कम से कम, हाँ और एक होना चाहिए भाई, देखते हैं क्या, नहीं नहीं दो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो माइनस 2x स्क्वायर वाई, ध्यान दीजिएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई, माइनस 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई, देखिए एक्स स्क्वायर वाई इधर पॉजिटिव में एक तो, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई इधर भी पॉजिटिव में, तो एक एक 2 आ जाएगा, 2 इधर माइनस वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, आप इस तरह से कैंसिल कीजिएगा ना, तो अच्छा कर ही देते हैं हम। देखिए एक्स जेड स्क्वायर है, एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, देखिए एक्स जेड स्क्वायर इधर है, एक्स जेड स्क्वायर इधर है, तो 2x जेड स्क्वायर हो गया और 2x जेड स्क्वायर हो गया, एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, देखिए माइनस 2x जेड स्क्वायर इधर कट गया ना, इधर देखिए कहाँ देखिए 2x जेड स्क्वायर कहाँ था, एक्स जेड इधर, ये दोनों कैंसिल, एक्स जेड स्क्वायर और एक तो कहाँ था एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, एक तो यहाँ था एक तो यहाँ था, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे, यहाँ तक कैंसिल आउट हो गया भाई। देखिए आप इस तरह से काटिएगा, माइनस 2x वाई जेड है, ध्यान दीजिएगा माइनस 2x वाई जेड है और माइनस 2x वाई जेड माइनस 2x वाई, हम ये कर लेते पूरा इस तरह से, माइनस 2x वाई जेड, देखिए यहाँ माइनस 2x वाई जेड और माइनस 2x वाई जेड और फिर माइनस 2x वाई जेड, ठीक है, माइनस 2x वाई जेड और माइनस 2x वाई जेड, और कहीं है नहीं, और कहीं नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक्स क्यूब इधर है और एक ठो एक्स क्यूब इधर था ना भाई, एक्स क्यूब एक ठो इधर था और कहीं है एक्स क्यूब नहीं, तो 2x क्यूब हो गया प्लस देखिए वाई क्यूब इधर एक ठो है,
वाई क्यूब एक तो इधर है, वाई एक तो इधर है, तो प्लस 2y³ हो गया, प्लस z³ जेड देखिए कहीं पे है जेड, जेड 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 जेड, हाँ z³ यहाँ पे क्या भाई z³, इधर z³ तो 2z³ हो गया। ठीक है, ये बराबर का सेम बोले और माइनस ध्यान दीजिएगा, माइनस देखिए ध्यान दीजिए 2 4 और 2 6 -6yz आ जाएगा, लेकिन हाफ से क्या है मल्टीप्लिकेशन है, ये सब आपस में सब कट जाएगा, ये सब आपस में जो बाकी है ना भैया, ये सब जो बाकी है ना, ये सब बाकी जो है आपस में सब कट जाएगा, आपस में आप काट दीजिएगा, सब कट जाएगा आपस में सब कट जाएगा। देखिए 2 से मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, इसका 2 कट जाएगा मेरे बात को ना, तो 2 सभी में हो जाएगा ना, इसके में भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सबका 2 3 6 है, 3 बार में 2 3 6। तो अगर फ्रेश जगह में यहाँ पे लिखे भाई, यहाँ पे लिखिए अगर ध्यान दीजिए तो बराबर हम लोग का क्या निकला भाई, बराबर क्या निकला x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz जो भाई RHS के नहीं LHS मिला भाई, क्या हम लोग का LHS मिल गया, यहाँ LHS बराबर हो गया RHS का, हम लोग का प्रूव्ड हो चुका है, क्या सत्यापित हो चुका है, प्रूव्ड। यहाँ तो बात को समझिए, बोलिए क्लियर है, और जो सब नहीं करे ना आप काट दीजिएगा, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 12 को हम नहीं मिटाए क्योंकि इसका हमको जरूरत पड़ेगा, ये फॉर्मूला भैया अभी जस्ट जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दीजिएगा, यदि x + y + z = 0 हो, आपको दिया है कंडीशन कि इतना हो, तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना x³ + y³ + z³ = 3xyz। बहुत ईजी है, बस आपको यही फॉर्मूला आपको चिपका देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चलेंगे भाई हम लोग दिखाना है, मतलब एक तरह सिद्ध करना है। ठीक है, तो 13 नंबर का भाई सिद्ध करना है, एक तरह से सिद्ध करना है, क्या करना है भाई, सिद्ध करना है हम लोग को। क्या कंडीशन दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है कि x³ + y³ + z³ = 3xyz, ये आपको सिद्ध करना है। यही भाई क्या करना है, सिद्ध करना है। दिया है, क्या दिया है भाई, हम लोग जो दिया है इसी से काम करेंगे। दिया है, क्या दिया भाई हम लोग को कि x + y + z दिया है 0, यही तो दे दिया है ना, तो मज़ा आ गया हम लोग को। ठीक है, चलेंगे सर्वसमीका इतना का यूज़ करने पर, सर्वसमीका ध्यान दीजिएगा, सर्वसमीका। ठीक है, सर्वसमीका क्या भाई हम लोग का x³ + y³ + z³ -3xyz ½ x + y + z इंटू x + y + z इंटू x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात कर समझिए, बोले जी भैया क्लियर है। यहाँ तक देखिए, गौर से देखिएगा भाई, हम लोग देखिए x³ + y³ + z³ = -3xyz कितना हाफ इतना होता है। ठीक है, इस बात को हम लोग जानते हैं। देखिए हम लोग x + y + z = 0 की जगह में x + y + z की जगह 0 में बैठा सकते हैं, बोले जी भैया लिख सकते हैं। तो हाफ इंटू ध्यान दीजिएगा, इसके जगह में हम 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि आपको वैल्यू दे रखा भाई x + y + z = 0 दे रखा, तो यहाँ पे हम लोग 0 रख देंगे। ठीक, इंटू x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। मज़ेदार है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखिए इम्प्लाइड डेट x³ + y³ + z³ -3xyz देखिए, आपको पता ही होगा भाई कि कोई भी संख्या, कितना भी बड़ा संख्या अगर मल्टीप्लिकेशन करें गुना 0 से होता है, तो गुना 0 से होगा तो टोटल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। आपको अच्छी तरह से पता ही होगा क्या कर देगा भाई, 0 क्या कर देगा, शून्य कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है ना, तो इम्प्लाइड डेट ध्यान दीजिएगा x³ + y³ + z³ भैया इसको आप -3xyz को उधर लेकर जा सकते हैं, प्लस में हो जाएगा 3xyz। तो हम लोग का भाई यही क्या करना था, सिद्ध करना था, जो भाई हम लोग का आ चुका है। ठीक है, यही सिद्ध करना था ना, हम लोग का भाई प्रूव्ड हो चुका है, भाई प्रूव्ड हो चुका था। कितना मज़ेदार था, बोलिए था कि नहीं था। एक्चुअली हम लोग का आंसर आ गया, आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूव्ड लिख दिया काफ़ी इतना। ठीक है, बात को समझिए अच्छी तरह से। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है वास्तव में। ठीक है, रियली, ठीक है, घनों का
वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना भाई निम्नलिखित में नीचे लिखा हुआ में से प्रत्येक का मान मतलब वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला का है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। दूसरा है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। ठीक है, बात उसमें नहीं समझिए, बिना घनों का परिकलन किए आपको वैल्यू ज्ञात करना। देखिए भाई, इसके लिए एक सर्वसमीका होता है, शायद आप लोग को हम बताए हैं इससे पहले, शायद क्वेश्चन 12 या 13 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या होता है ना कि जब क्या कहते हैं भाई, आपको दिया है, क्या दिया भाई, ठीक है लिखेंगे दिया है क्या दिया आपको, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसी का आपका भाई वैल्यू ज्ञात करना, मान निकालना। ठीक है, तो माना कि ध्यान दीजिएगा, माना कि a बराबर मान लेते हैं -12, ठीक है, कॉमा b बराबर मान लेते हैं 7 एंड c बराबर मान लेते हैं 5। आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं इस सर्वसमीकरण का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये आप जानते होंगे इस बात को। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हम लोग सर्वसमीकरण का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आना चाहिए। चलते भाई हम लोग करते हैं, यहाँ a कितना है -12 है, b कितना 7 और c कितना 5 है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5, तो 7 में 12, ध्यान दीजिएगा यहाँ से देखिए भाई, तो -12 है तो -12 लिख देंगे प्लस, ठीक है, प्लस 7 5 12, तो -12 प्लस 12 इक्वल टू कितना 0 आया। तो हम लोग का ये क्या लगेगा भाई, सर्वसमीकरण का यूज़ होगा, तो इसलिए लिखेंगे क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसीलिए क्या भाई, इसीलिए हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह हम a को क्या रखें, हमारे यहाँ पे a को -12, तो -12 का क्यूब ध्यान दीजिएगा प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर हो जाएगा क्या, किसका भाई, 3abc का, 3abc का भाई, क्या 3abc का, बात को समझ रहे ना, 3abc। अब 3abc क्या, a पता है आपको -12, तो -12 लिख देंगे, गुना b क्या, b 7 है, 7 लिख देंगे, गुना c कितना 5 है। बात तो समझे, abc हमको पता है। तो देखिए 7 पंजे 35, देखिए 12 36, 12 36 -36 गुना 7 पंजे 35, 36 और 35 को गुना करेंगे। यहाँ देखिए अगर यहाँ करते 36 और 35 को गुना, तो 6 पंजे 30, 30 का 0, हासिल बचा 3, कैरी 3 बचा, 5 15 3 18 180, 6 18 हासिल 1, 3 9 10, 0 8 8 हासिल 1 1 1 2 आ गया 1260, लेकिन -1260 है, क्यों, माइनस का वैल्यू माइनस में है, तो -1260 हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ चुका बिना घनों का परिकलन किए। ठीक है, बात को समझे। चलिए भाई चलते हैं आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन तो सेम है 14 ही है, तो नेक्स्ट नंबर क्या कहता है, 2 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। तो फिर इसी तरह से करेंगे अगेन हम लोग 2 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हेयर क्या भाई, हेयर कर लेंगे। यहाँ हम लोग का a बराबर मान लेते क्या 28 और b बराबर -15 एंड c बराबर -13। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a कितना 28 प्लस -15 प्लस -13। बात को समझे कि नहीं, 28 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, फिर प्लस माइनस 13, ध्यान दीजिएगा। तो 28 माइनस 15 और 13 28 होता है, तो इक्वल टू 0 आ गया। जब a प्लस बी इक्वल टू 0 मिल गया हम लोग का, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिल गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब बराबर a3abc फार्मूला यूज़ होगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा 28 का क्यूब प्लस, यहाँ पे लेट किए है, a बराबर कितना रहे, a बराबर 28, b बराबर -15, c बराबर -13। ठीक है, यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गया। तो 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, यहाँ तक बात को समझिए, बराबर देखिए 3abc 3 गुना a कितना, a का वैल्यू कितना भाई, a का वैल्यू कितना 28 है, 3 गुना 28 गुना b कितना 3 गुना a गुना b, b कितना -15, तो माइनस ब्रैकेट ले लें,
और सी कितना -13, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब भाई लंबा गुना है तो कोई बात नहीं, देखिए 28 गुना 3 8 24, 24 का 4 हाथ कितना 2, 3 6 6 2 8 84, 8 24, 24 का 4 2, 3 6 2 84। अब देखिए माइनस माइनस प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन गुना में आएगा। 15 गुना 13 करेंगे तो साइड में कर लेते हैं 15 गुना 13, ठीक है। माफ़ कीजिए भाई यहाँ पे हाँ 3ABC क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ही होगा ना, हाँ सही है। तो 15 गुना 13, 15 गुना 13, 15 45 कॉमा 15 एकम 15, ठीक है। 5 5 4 9 195 कितना है 195, ठीक है। 195 पॉजिटिव में आएगी क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। फिर 195 गुना 84 करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे कर ले, क्या बताएं, यहीं पे कर ले 195 गुना 84, 195 गुना 84 84, 5 के 20, 20 का 0 हाथ में बचा ना 2, कैरी 2 बचा, 9 के 36, 36 2 38, 38 का 8 हाथ 3, 4 3 7, 780 गुना 8 5 40, 40 का 0 हाथ 4, ठीक है। 9 72, 72 और 4, 72 4 76, 76 का 6 हाथ 7, ठीक है। 8 7 15, 1560, लेकिन 0 8 7 6 13, 3 हाथ 1, 5 1 6 आ गया 16,380, क्या है 16,380। एक बार अगेन हम रिपीट करेंगे भाई। 5 के 20, 20 का 0 हाथ 2, 9 के 36 2 38, 38 का हाथ 3, 4 3 7, सही है। 8 5 40, 40 का 0 हाथ 4, 9 72, 72 4, 72 4 76, 76 का 6 हाथ बचा 7, ठीक है। 8 7 15, 0 8 7 17 5 6, 16,380। क्या भाई हम लोग का फाइनली जो आंसर है भाई 16,380 हम लोग का फाइनली आंसर आ चुका है। यहाँ तो बात को समझे, बोलिए जी भैया क्लियर है भाई। और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। मैं आप लोगों को HW नहीं दे सकती क्योंकि थोड़ा सा इसमें कुछ हम लोग को मतलब मुझे बताना है इसमें, ठीक है ना। बात को समझेंगे नहीं समझे तो हम ही करवाएंगे, लेकिन एक्चुअली हमको समझ रहे हैं ना बात को कि हमको कहीं जाना है, ठीक, अर्जेंट ही जाना है, इसलिए टाइम बहुत कम मेरे पास, इसलिए तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वही 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा या 5 से 10 मिनट के रेंज में होगा, ठीक है ना। यही 5 10 15 मिनट का रेंज का वीडियो होगा। तो इसमें हम लोग जो डिस्कस जो करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, और ठीक है। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए और 2 क्वेश्चन बचा हुआ इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर के अंदर लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्किल में, ठीक है भाई। चलिए भाई चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।